लक्ष्मण जी को दिल्ली के गलियारों से कुछ खबर आती हुई डाइवेस्टमेंट पर आईडीबीआई की स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 39.3 और यहां पर ब्लॉक डील्स होती हुई। लक्ष्मण जी बताइए क्या खबर है? देखिए, यहां खबर यह है कि आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल को लेकर प्रक्रिया काफी तेज हो गई है और ऐसा लगता है विनिवेश विभाग काफी हरकत में इस बैंक को प्राथमिकता पर विनिवेश करने के लिए, और इसलिए लीगल एडवाइजर का फाइनेंशियल बिड खोलने का फैसला लिया गया 18 तारीख को। यानी कल आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल के लिए जो लीगल एडवाइजर नियुक्त किया जाना है उनका फाइनेंशियल बिड ओपन किया जाएगा। और कल कुल 8 लॉ फर्म ने अप्लाई किया है लीगल एडवाइजर बनने के लिए आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल के लिए, और इसमें दरअसल सरकार स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है। कल दोपहर से लेकर शाम तक हर लॉ फर्म जिन्होंने अप्लाई किया सबको प्रेजेंटेशन देना है, और उस प्रेजेंटेशन देने के बाद जो है उसमें से प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा और फिर लीगल एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि सरकार ने एसेट वैल्यूअर नियुक्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया था। मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों में सबसे पहले नंबर पर आईडीबीआई बैंक है, जिसको लेकर प्रक्रिया सब अंतिम चरण में की जा रही है स्ट्रेटेजिक सेल के लिए। जी अच्छा लक्ष्मण जी, यहां पर किस हिसाब से सरकार की होल्डिंग है? एलआईसी यहां पर प्रमोटर के रूप में आया हुआ है, और कुल मिला के बताइए कितना निवेश विनिवेश आपको होता हुआ दिख सकता है? मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा शायद। देखिए दरअसल यहां पे तीनों चीजें इनफैक्ट जो आपने पूछा, पहली बात कि स्ट्रेटेजिक सेल होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल जाएगा, और इतना ही नहीं, इसमें सरकार सिर्फ अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी बल्कि एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जो कैबिनेट का डिसीजन था उसके मुताबिक एलआईसी और सरकार दोनों अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, लेकिन एक झटके में बेचेगी कि किस्तों में बेचेगी अभी सरकार ने तय नहीं किया है। मुझे लगता है कि एसेट वैल्यूअर और एडवाइजर जो इनके हैं उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर किया जाएगा, लेकिन पहले ही चरण में स्ट्रेटेजिक सेल किया जाएगा और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर किया जाएगा, यह तय है। चलिए लक्ष्मण जी, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। देवान साहब भी हमारे साथ आज शो पर हैं। प्रकाश जी बताइए, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? बाजार में बहुत ही उत्सुकता या समझिए आतुरता है बीपीसीएल और आईडीबीआई और अन्य कुछ सरकारी कंपनीज पर, जहां पर विनिवेश की चर्चा होती रहती है। जी, तो बीपीसीएल तो एक चहेता स्टॉक रही है। हम लोग ने कई बार चर्चा की जिस टाइप की डिविडेंड यील्ड है आज जिसमें, और आगे चल के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, ये डाइवेस्टमेंट के बाद जो इसका पोटेंशियल उभर के आएगा वो तो है ही। बट अभी जो लक्ष्मण ने जो खबर बताई है उसके हिसाब से मुझे लगता है आईडीबीआई में जो डाइवेस्टमेंट का पहल जो सरकार कर रही है ये काफी हद तक मार्केट में प्राइस्ड इन है शैल जी। लेकिन इंपॉर्टेंटली इसको इस नजरिए से देखिए कि ये जरूरी है एलआईसी के फाइनली आईपीओ आने के लिए। तो ये एक जिसको कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन है। तो एलआईसी की जो ओनरशिप है उसका भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वहां क्या होता है, और फाइनली आईपीओ के समय इस टाइप के सवाल नहीं उठेंगे कि आपने एक अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्यों किया हुआ है। सो मेरे हिसाब से आईडीबीआई में डाइवेस्टमेंट की वजह से कोई और एक्साइटमेंट हो ये नहीं होगी, लेकिन बाकी की जो बैंकें हैं, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो और छोटी छोटी बैंकों के नाम आते रहते हैं, वहां पे आपको ये डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया इसके बाद होगी तो उनका नंबर भी लग जाएगा। तो उसकी तैयारी करिए। ये तो प्राइस्ड इन है मार्केट में और काफी समय से एक्सपेक्टेड थी। लक्ष्मण जी ने ले आए, अब मेरे ख्याल से और भी जल्दी इसमें गति पकड़ लेगी ये चीज, बट इसकी वजह से कोई खास अपसाइड मैं नहीं समझता आ जाएगी इसके अंदर। चलिए, ये आप एक बढ़िया एंगल लाए देवान साहब इसमें कि एलआईसी की जो बुक्स की यूं समझिए कि सफाई हो रही है, उसमें आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन करना अति आवश्यक है मेरे ख्याल से। लक्ष्मण जी, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो 49% स्टेक आईडीबीआई में एलआईसी का है और 44 या 45% आप सरकार का देखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे एलआईसी की जो हिस्सेदारी है 49.24% है और सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। नॉन प्रोमोटर जो है उनकी हिस्सेदारी करीब 5.29% है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है जो आपने चर्चा भी की कि सरकार और एलआईसी दोनों अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। क्योंकि अब तक था कि एलआईसी बेचेगा कि नहीं बेचेगा, लेकिन अब सरकार के कैबिनेट डिसीजन साफ हो गया है कि दोनों अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसका मतलब सरकार जल्द से जल्द एलआईसी से बाहर निकलना चाहती है। हो सकता है एक झटके में पूरा स्टेक ना बेचे, लेकिन किस्तों में स्टेक बेचा जाएगा। पहली किस्त में स्ट्रेटेजिक सेल मैनेजमेंट कंट्रोल का ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि एक अच्छा इन्वेस्टर्स इसको आ सके। ये खबर दिल्ली के गलियारों से आईडीबीआई पर आती हुई दिख रही है
और यहाँ पर जैसे ही एडवाइज़र नियुक्त हो जाएगा तो वो आपको एक यूँ समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक रूम ऑनलाइन सेटअप करते हुए दिखेंगे, ताकि आईडीबीआई की बुक्स पर आप स्ट्रेटेजिक निवेशकों की तरफ से कुछ रुझान आते हुए देखें।